बताती हैं कि अमित शाह जिन्होंने आज वादा किया सदन में आकर चर्चा करने का, अब वो सदन में दिखाई नहीं दिए। ये खाली कुर्सियां बताती हैं कि अमित शाह सदन से एक बार फिर से गायब नजर आ गए। बहुत सारे सवाल इस वक्त लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर सरकार में इस वक्त बहुत ही ज्यादा खटपट दोस्तों मची हुई है, हलबली मची हुई है पूरे तरीके से, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से हावी नजर आ रहा है ना, वो वाकई कई सवाल खड़े कर देता है कि आखिरकार 22 दिन तक विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था, सवाल कर रहा था अमित शाह से, गृह मंत्री से, और जब मॉनसून सत्र का आखिरी दिन बचा है, कुछ चंद घंटे बचे हैं, तो अमित शाह जी ने मीडिया के सामने ये बयान दे दिया कि वो चर्चा करने के लिए आएंगे। और ये बयान देकर भी जब वापसी संसद शुरू हुई, दोस्तों मैं टाइमलाइन भी बता रही हूँ, ये बयान 12 बजे के लगभग अमित शाह ने दिया। उसके बाद जब वापसी संसद शुरू हुई है ना दोस्तों, 2 बजे संसद शुरू हुई, वापसी फिर स्थगित हो गई, 3 बजे शुरू हुई फिर स्थगित हो गई, उसमें ना ये तस्वीर निकल कर आई है। तस्वीर वो जिसमें अमित शाह जी की कुर्सी खाली नजर आ रही है सदन वाली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन वाली कुर्सी खाली नजर आएगी आपको। यानी कि झूठ बोलकर क्या अमित शाह जी संसद से निकल चुके हैं? क्या झूठ बोलकर अमित शाह संसद से भागते हुए खड़े दिखाई दिए? ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या अमित शाह जी का इस्तीफा वाकई में होने वाला है? अमित शाह ने दोस्तों, गृह मंत्री ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक मैसेज भेजा है, एक पत्र लिखा है। वो पत्र की कॉपी आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या कुछ पत्र में लिखते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर सोचिए कि क्या खलबली चल रही है। क्या अमित शाह का इस्तीफा होगा? क्या अमित शाह मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा देने के लिए? क्या विपक्ष जो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, लगातार सदन में आते ही गूंज लग जाती है नारों की, इस्तीफा दीजिए, सदन में आइए, ये सारी जो गूंज लग रही थी, क्या वो सच होती हुई नजर आ रही है? क्या मैसेज भेजा है अमित शाह ने? और ऐसा क्या हुआ कि आखिरी दिन अमित शाह को मीडिया के सामने आना पड़ा? पर अपनी बात पे अमित शाह शायद नहीं रहे, गृह मंत्री शायद नहीं रहे। उन्होंने बोला कि वो आज 3 बजे आएंगे, पर 3 बजे भी अमित शाह की कुर्सी खाली नजर आई, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि कहां है, क्या भाग गए? ये बहुत सारे सवाल दोस्तों बनते हुए अब नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले ना मैं आपको ये लेटर दिखाती हूं जो अमित शाह ने ओम बिरला को भेजा है। सबसे पहले आप ऊपर ये तारीख देखिएगा, 12 अगस्त 2026 आज की तारीख है, यानी कि जब मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है उससे एक दिन पहले ये सब हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं कि अमित शाह इस तरीके से जागे हैं कि अब वो ओम बिरला को भी लेटर लिख रहे हैं और अब वो हर चीज का जवाब देने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि विपक्ष चर्चा करे, विपक्ष पत्र लिखकर ओम बिरला को सौंपे कि हमें इतने घंटे चाहिए और इतने घंटे हम बातचीत करना चाहते हैं। आखिरकार आखिरी दिन क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब दोस्तों आप इस पत्र में देखेंगे क्या कुछ लिखते हुए अमित शाह जी नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने लिखा है ओम बिरला को लेटर कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको विदित है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। मैं भी ये उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप विपक्ष से चर्चा कीजिए, आप सहमति बनाइए और सहमति से जितने घंटे आपको उचित लगे, जितने घंटे आप उचित समझे, उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। विपक्ष के सभी उत्तरों का प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। ये लिखते हुए अमित शाह ओम बिरला को नजर आए, जिसके बाद सवाल एक बेहद बड़ा खड़ा हो जाता है। वापसी घूम फिर के दोस्तों वही सवाल, आज आपने ओम बिरला को पत्र लिख दिया, इतने दिन से आप कहां गायब थे? आखिरकार इतने दिन से ना आपने ओम बिरला को पूछा, ना आपने विपक्ष की बात करी, ना आपने कोई सामने आए, आप मीडिया के सामने नहीं आए। आप कब संसद आ रहे थे, आप कब संसद से एग्जिट ले रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता। तो आखिरकार आप कहां थे? ये कुछ घंटों पहले ही आप समय क्यों मांग रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए कोई स्पेशल सत्र चलाया जाएगा?
अगर आप भी तैयार हैं, विपक्ष भी तैयार है और पूरा अगर समय निर्धारित करना है तो आप इसके लिए एक स्पेशल सत्र भी चला दीजिए, अगर ऐसा हो सकता है तो। बहुत सारे सवाल है दोस्तों। और आज अमित शाह के बयान के बाद राहुल गांधी दोस्तों खूब आक्रोशित होते हुए नजर आए, बहुत ज्यादा आक्रोशित और गुस्से में नजर आए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि कैसे राहुल गांधी आज मीडिया पर भी भड़के हैं कि मीडिया बार बार जब उन्हें इंटरप्ट कर रही है, बार बार उनसे सवाल कर रही है। सवाल करना चाहिए देश के गृह मंत्री से, सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, जो आज भी गायब हैं। और ये नारे आज भी संसद में गूंजे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ हैं। अमित शाह जी आगे तो मोदी जी गायब हो गए। वो कौन सा दिन होगा कि जब सभी लोग संसद में बैठेंगे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री जी हो, हर कोई सदन में बैठकर चर्चा करेगा। वो कौन सा दिन होगा और वो दिन कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी मीडिया पर आज जिस तरीके से आक्रोशित हुए कि भाई आप उनसे सवाल नहीं करते, आप मुझे ही बीच में टोकते रहते हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन्हें भी टोकें। उन्होंने साफ कह दिया कि अमित शाह का मैं भाषण तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला, हम लेक्चर सुनने नहीं आए, हमें जो हमारा सवाल है उसका वन वर्ड में हमें आंसर दे दीजिए। आप किसके ऑर्डर पर हुआ, सीधी बात है, आपका ऑर्डर था या नहीं, हाँ या ना, सीधी बात कि हम आपका लेक्चर नहीं सुनने वाले। विपक्ष ने जोरदार हंगामा सदन में मचाया दोस्तों। अमित शाह के इस बयान के बाद भी संसद नहीं चल पाई, तो सोचिए क्या कुछ हो रहा है। अमित शाह के इस बयान के बाद भी विपक्ष का जोरदार हंगामा संसद में रहा है, नारे गूंजे हैं। वो मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखा देती हूँ संसद की झलक कि कैसे संसद नहीं चल पाई, जिसके बाद में अब सवाल बहुत सारे उठ गए हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अमित शाह कहाँ चले गए अपना वादा देकर? क्या अमित शाह वहां से निकल गए? क्या अमित शाह ने झूठ बोल दिया? क्या अमित शाह का इस्तीफा होने वाला है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब खड़े होते हुए नजर आए। अब छोटी सी मैं पार्ट संसद का दिखा रही हूँ। 3 बजे की ये संसद है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जब तक अमित शाह बोल चुके थे 3 बजे चर्चा शुरू करेंगे, पर 3 बजे भी वो संसद में नजर नहीं आए। तो वाकई में देखने लायक है कि आखिर क्यों ऐसा अमित शाह ने किया। जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी पे जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी काइंडली लिसन मी repeatedly, twicely what parliamentary affairs minister has said on the floor of the house. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं। लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए। नहीं, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है माइक बना करके, नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को, अखिलेश जी, केसी जी, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बेल
आप खाली करिए। आप मैं तैयार हूँ, अखिलेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोगों को आप मतलब समझे, महासचिव जी, महासचिव Sir, I have to report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings, election of 2 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।